एक जगह तो कबीर बोलता है। अब ये कबीर लिखा हुआ तो इसको कबीर क्यों बोल रहा है? तेरे घर का राज है भाई। नकली महर्षि दानंद ने इन वेदों में बैठा बैठा रखा अनुवाद करने का। वेदों में जो परमात्मा का नाम कवि आया गया है वो कु शब्दे धातु से कबीर शब्द की उत्पत्ति होती है। ये यजु शब्द लिखा है। ये यजुर वेद के बारे में जानकारी है, तो वो कबीर के बारे में, कबीर देव के बारे में जानकारी है। वास्तव में जो वेदों का विद्वान है उस गुरु की शरण में जाकर के वेद पढ़ने पड़ते हैं, व्याकरण पढ़ना पड़ता है, तब वेद समझ में आता है। फिर दया करी दाता ने कि इनके द्वारा कुछ अनुवाद किए हुए थे अटपट, उनको देखा। अब देखो 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है। इसके 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में यहाँ स्पष्ट लिखा है उसी कसी अब कबीर अंगारियसी, कबीर अंगारियसी। हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर अंगारी। कबीर अंगारी माने कबीर पाप नाशक। जी देख लिया, ये रामपाल अपने आप को तत्वदर्शी और परमात्मा भगवान बोल रहा है, लेकिन इसको इतना नहीं पता कि यजुर्वेद अध्याय 5 के जिस मंत्र की 32 मंत्र की ये व्याख्या कर रहा है उसमें ये कह रहा है कि आइए अब देखते हैं यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32। इसको यही नहीं पता, अरे भाई वेदों के अंदर मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते। और जहाँ ये कह रहा है कि देखो उसी कसी कबीर अंगारियसी, अब आज से इसको हम कबीर बोलेंगे, कबीर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? एक जगह तो कबीर बोलता है। अब ये कबीर लिखा हुआ तो इसको कबीर क्यों बोल रहा है? तेरे घर का राज है भाई, घर का राज है क्या? इसको कबीर बोल दिया और किसी को कबीर बोल दिया। अब यहाँ जब कबीर लिखा हुआ है तो उसको कबीर बोल रहा है, इसका मतलब ये भी जानता है कि जहाँ पर कबीर शब्द है वो कबीर नहीं है। मैंने बार बार कहा भाई तुम कबीर का नाम लेते हो, कबीर कबीर, तो यहाँ तो वकार है, बकार कहाँ ये बताओ? कबीर कहाँ है? ब शब्द कहाँ है? ये खुली चुनौती मैंने पहले भी दी थी। ये वेदों में, शास्त्रों में इसकी जो नींव है, इसका जो बाउंडेशन है, जिस पर ये सतलोक नाम और रामपाल नाम का ढांचा खड़ा हुआ है, जिस कबीर शब्द पे ये खड़ा हुआ है और जिसको खुद कबीर का अवतार बताता है अपने आप को, वेदों में कबीर कहाँ है? बकार शब्द बताओ कहाँ है? हमने बार बार ये पूछा है। अब ये कह रहा है कबीर, अब से इसको हम कबीर बोलेंगे, कबीर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो वास्तव में कबीर है ही नहीं। यहाँ जो कवि शब्द की व्याख्या है या जो परमात्मा ने वेदों में जो परमात्मा का नाम कवि आया गया है वो कु शब्दे धातु से कबीर शब्द की उत्पत्ति होती है। यह कौति शब्दयति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वरः। जो परमात्मा वेदों का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए परमात्मा का नाम कवि है, ना कि कबीर है। और दूसरा, इस मूर्ख को इतना ही नहीं पता कि वेदों के अंदर मंत्र होते हैं कि श्लोक होते हैं और ये वेदों का अर्थ कर रहा है। इसके चेले और ये खुद दुकान पे जाते, वहां से वेद उठा लाते, शास्त्र उठा लाते और खोल के देखो इसमें ये लिखा, देखो इसमें ये लिखा है। ऐसे वेदों की, शास्त्रों की व्याख्या होती है। वेदों को पढ़ने के लिए कम से कम जो वेद का विद्वान है, वास्तव में जो वेदों का विद्वान है, उस गुरु की शरण में जाकर के वेद पढ़ने पड़ते हैं, व्याकरण पढ़ना पड़ता है, तब वेद समझ में आता है। अब देखो इसकी खुद ही यही सामने ही मैंने बता दिया। तो परमात्मा को कबीर नहीं कवि कहा गया है, और कवि रामपाल या कबीर का नाम नहीं है, वो उस परमात्मा का नाम है जिसने वास्तव में वेद दिए हैं। और वो परमात्मा जो सकल जगत का उत्पत्ति करता है, वास्तव में वेदों का उपदेष्टा और वेदता है। इसके लिए वेद में कबीर शब्द का नाम नहीं आया है, या रामपाल के लिए नहीं आया, साक्षात परमात्मा के लिए आया है। इसलिए इन झूठे पाखंडी, इन धूर्तों के चक्कर में मत आओ। ये ऐसी ऐसी वीडियो बना करके किताब खोलते हैं जिन पर मुंह भी धोना नहीं आता, मोटी बुद्धि के, और खोल करके वेदों का अर्थ कर रहे हैं। तो आपको खुद मैंने दिखा दिया ये खुद कैसे अर्थ के अनर्थ कर रहा है। कबीर को बोले कबीर नहीं, कबीर, अब से इसको कबीर बोलेंगे, जब लिखा ही वहां पर कबीर है। परमात्मा ने कबीर का उपदेश किया है, कवि का उपदेश किया है, तो भाई तुम कबीर कैसे बोल रहे हो? इसलिए आप इसके झूठ को यहीं पहचान लो। हम जिनको गुरु मानते थे, महर्षि मानते थे, और वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता भी थे, विद्वान कहलाते थे, वो भी इन सदग्रंथों को, वेदों को, गीता जी को समझ नहीं सके। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है।
ये परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9 और 10 इकट्ठा ही है। अब यहाँ इन्होंने कबीर को सर्वज्ञ लिख दिया है। यहाँ देखिए, ये है कबीर अतः, अतो कबीर अतो, ये कबीर, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर। इन्होंने इसको अपसर्ग लगा दिया, इसको हम रे लगा के हलंत भी लगा सकते हैं अपसर्ग हटा करके, तो भी कोई व्याकरण त्रुटि नहीं। हम इसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे ये कबीर अतो, यहाँ कबीर अतो, और यहाँ देखो कबीर देव, देव माने परमात्मा, और कबीर देव, ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में ये स्पष्ट लिखा है कबीर देव। देव माने परमेश्वर, और कबीर, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, कबीर साहब, हम वह को वह बोलते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण यहाँ देना पड़ेगा, तब आसानी से हमारे समझ में आऊंगी। आपको दिखाते हैं अभी। अब आपको इन्हीं जो व्याकरण के जानने वाले माने जाते थे, संस्कृत के विद्वान समझे जाते थे, ये नकली महर्षि दानंद ने इन वेदों में बैठा रखा अनुवाद करने का। ये दानंद जी का अनुवाद नहीं है जो आपको दास दिखा रहा था, नहीं तो ये इसका भी नाश कर देता। ये नाम दानंद का इसलिए लिख रखा है कि इसके नाम तो ये व्याख्या करते। ये 9वां और 10वां मंडल ऋग्वेद का दानंद जी का अनुवाद नहीं है। ये तो एक आचार्य का अनुवाद है जो दानंद जी के ही सिद्धांत को महत्व देता रहा, लेकिन सच्चाई को वो छुपा नहीं सका। अब यहाँ कबीर देव को, जैसे यजुर्वेद है उसके ऊपर रे लगा हुआ है, और कहीं पर केवल यजु भी लिखा हो प्रकरणवश, तो वहां भी विद्वान पुरुष को अंडरस्टूड होता है कि ये यजुर्वेद की जानकारी है। यजुर्वेद इज ए होली बुक, यजुर्वेद एक पवित्र पुस्तक है और उसके विषय में चर्चा कहीं लिखी गई है, तो अंडरस्टूड होता है वहां यजु भी लिखा हो, यजुहु, यजु माने लगाकर 2 अपसर्ग लगा रखे हो, तो उसको अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, जैसा कि स्वामी दानंद ने किया हुआ। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद का अपने कर कमलों से इसका अनुवाद है। अब देखिएगा इसके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 37 अध्याय आरंभ। इसके प्रथम मंत्र में ही लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द लिखा है, इसके 2 अपसर्ग लगा दी गई है। और यहाँ देखिएगा इनका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। ये यजु अपसर्ग लग के यजु लिखा हुआ है, और इन्होंने फिर इसको अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार जहां केवल कवि लिखा हो, कबीर लिखा हो, तो उसका अनुवाद करना पड़ेगा कबीर देव, क्योंकि उस परमेश्वर के बारे में, उस कबीर परमेश्वर के बारे में, ये यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, तो वो कबीर के बारे में, कबीर देव के बारे में जानकारी है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे। इतनी सी बात है, इन वेदों को समझना ही आसान होगा। पुण्यात्माओं, हमारे लिए ये वेद पाठ हो रहे थे क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। अब परमात्मा ने दया करी है कि हमारे को वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, और दया करी परमात्मा ने एकादि पुण्यात्मा से इनका अनुवाद ठीक सा करवा दिया। नाते दानंद ने तो यजुर्वेद उठा के देख लो, सिर में दर्द हो जाए से अनरस कर दिए अर्थों के, उसको पढ़ नहीं सकता आदमी। ना 3 वेदों का घर घर में प्रचार होता यदि इनका अनुवाद ठीक होता। अब फिर देखते हैं
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 आप पढ़ रहे हो मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को, साकार हुआ भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को बैठी, गरीबदास जी ने कहा है ब्रह्मवेदी में। वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भक्त को, अच्छी आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है, यानी साकार है, अपना उनका रूप लिखा है, उनका नाम लिखा है, और वो उस अच्छी आत्मा को आकर मिलता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का ही मंत्र 27 देखिएगा। परमात्मा को प्राप्त होती है जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्रुवलोक कहते हैं वो तेजों में सवर ज्योति सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर देव जी विराजमान हैं। अब देखिएगा, अब यहां देखिएगा, ये है कबीर वेदस्य, ये रह है ऊपर, ये कबीर वेदस्य, यहाँ कबीर शब्द है, इनका इस रह हटा दिया इन्होंने, जैसे सीधा ये लिख दिया। जहां पर अभी आपको दिखा था, जहां यजु भी लिखा है तो वो भी यजुर्वेद लिखना कंपलसरी होता है, तो यहाँ कवि ही लिखा है तो भी यहाँ लिखना था। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, बस इतनी सी बात है। ये दोष पुण्य आत्माओं का नहीं है, उन गुरुओं की नालायकी है जो इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में यहाँ सपष्ट लिखा है, पर कबीर देव, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए, वह परमात्मा कबीर देव है, यहाँ लिखना चाहिए था, इन्होंने मेधावी लिखा है, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। विद्वानों की तृप्ति के लिए, जो भक्त हैं उनको तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, और वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। आपको कुछ एक मंत्र दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे सत्संग बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने परमात्मा को पहचाने नहींगे, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे कि भगवान कैसा है, कहाँ प्रमाण है। आज आप दास के इन वचनों को सदग्रंथों में देख रहे हो, और ये दास सन 1994 से यही व्याख्या करता आ रहा था, परमात्मा को इसी प्रकार बता रहा था, क्योंकि वो सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर ने पहले बताया हुआ था, और हमें 100% विश्वास था, अपने मालिक पर कॉन्फिडेंस था। और आज परमेश्वर ने दया करी, सन 2001 में इस दास के अंदर विशेष प्रेरणा की, जब करोथा आश्रम निर्मित कर दिया। पहले घर घर गांव गांव में जाके सत्संग करते थे, बहुत बिजी लाइफ था दास का। फिर इतना अत्यधिक पाठ हो गए, सत्संगों की अधिकता बढ़ गई, घर घर नहीं जाया जा सका। दया करी परमात्मा ने, एक आश्रम बनाया करोथा में। वहाँ फिर कुछ रिलैक्स महसूस हुआ, कुछ समय मिला, पाठ सामूहिक करने लग गए जैसे अब हो रहे हैं। एक दिन प्रेरणा की परमात्मा ने इस दास को कि इस वेद मेरा भेद है, इस वाक्य से बड़ा प्रभावित हुआ दास के। परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है तो अवश्य मालिक के बारे में जानकारी पावेगी। फिर दया करी दाता ने कि इनके द्वारा कुछ अनुवाद किए हुए थे अटबट, उनको देखा,
उनमें भी बहुत सा तथ्य अनुवाद इन्होंने अड़ंगा करते हुए भी वो सच्चाई को छुपा नहीं सके। तो बड़ी खुशी हुई। फिर श्रीमद् भगवत गीता जी को देखा, ओए होए, अर्थों के अनर्थ करके उन्होंने सारा काम बिगाड़ रखा था।